नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में प्रज्ञा यदि जागृत हो जाए। इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं वे हमारे ही रूप हैं, अर्थात जो कुछ हमें अनुभव होता है वैसा ही उन्हें भी। मात्र इतना अंतर है कि हम बुद्धिपूर्वक जीते हैं, वे प्रवृत्तिवश। इसमें उनका कोई दोष नहीं। जब आत्मा उसी ढांचे में खड़ी कर दी जाए कि उसे तो मात्र भूख तक सीमित रहना है, तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। प्रश्न उठता है कि मनुष्य ने अपनी विशेषता का उपयोग किस प्रकार किया। उसने अपने ही सजातियों का भक्षण किया ताकि उसकी जिह्वा तुष्ट हो सके। उसने करुणा का प्रदर्शन नहीं किया, जो कि उसका ही उच्चतर आयाम है। आज वह धरती का विनाश करने पर उतारू हो गया है तथा उसकी गति को रोकने वाला कोई नहीं। हम क्यों ऐसे हो गए? वह सब कुछ करते हैं जिससे कि अपनी मर्यादा भंग हो। दूसरों को कष्ट देते हैं, स्वयं उन्मुक्त होने का दिखावा करते हैं। मांसाहार एक अभिशाप है। कभी जब भोजन की व्यवस्था न रही हो तो इससे ग्रहण कर लिया गया होगा, पर आज तो हम विकसित हो गए हैं, फिर ऐसा अंधानुकरण क्यों? ऐसे ही हम कितने ही रूपों में पशु पक्षियों के शोषण का कारण बनते हैं। उनके घर जला देना, पर्यावरण को इतना दूषित कर देना कि वे स्वतः ही मिट जाएं, उन पर अनुचित प्रयोग परीक्षण करना आदि, यह सब कैसे रोके? हमें जो संपदा मिली है उसका उपयोग ठीक से नहीं हुआ। साधारण सोचने समझने से ऊंची चीज है प्रज्ञा। वह यदि जागृत हो जाए तो मनुष्य के क्रियाकलाप आत्मा के केंद्र से होने लगेंगे। इसे जीवन का भाग्योदय कहा जाए तो कुछ गलत नहीं। हम इसी के लिए बने हैं, परंतु हमने अपनी विशेषता को त्याग दिया। मित्रों, जिनके लिए हम संकट के ही जन्म जाता है, यदि उनसे एकता का अनुभव करते तो परिणाम भिन्न होता। फिर उनकी दुर्दशा पर हमें तरस आता, हम उनके लिए कुछ करने चल पड़ते। पर पहले अज्ञान का दूर होना आवश्यक है। एक बार हम प्रकाश का वर्ण कर लें तो सच में धन्य होंगे। हमारे संपूर्ण कार्यक्रम उज्जवल भविष्य की दिशा में होंगे तथा पर पीड़न के महान दोष से हम बच पाएंगे।